मैं हूँ हैदराबाद। मैं हूँ महविश निसार और मैं हूँ ज़ीशान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके। कराची में मुत्तहिदा लंदन के गिरफ्तार टारगेट किलर काशिफ उर्फ काला ने क्या क्या करतूत किए, सब मंजर-ए-आम पर आ गया। इस बारे में जानते हैं समर अब्बास से। जी समर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, जिला सेंट्रल में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टारगेट किलर काशिफ उर्फ काला को गिरफ्तार किया। मुलजम ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि उसने 13 अफराद को कत्ल किया। कत्ल की वारदातें 2012 और 2013 में की गई। पुलिस का कहना है कि सरजानी, न्यू कराची और नॉर्थ कराची के इलाके में मुलजम काशिफ उर्फ काला ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुखालिफ सियासी जमात के कारकुनों को टारगेट किया। जो कत्ल किए गए कारकुनान थे वो मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक था, जिसमें सुन्नी तहरीक, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान थे, जिनको फायरिंग करके कत्ल किया गया। 2012 और 2013 में ये कत्ल की वारदातें हुई। इंटेरोगेशन रिपोर्ट में जिन अफराद को कत्ल किया गया उनके नाम बताए गए: रजाक मामा, राना आमिर, अब्दुल रशीद, उस्मान, लारा, जैनुल्ला। सरजानी में अजहर, रियाज और नदीम को कत्ल किया गया, जबकि अजहर के वालिद हनीफ अंसारी को भी साथियों के साथ मिलकर काशिफ और काला ने टारगेट किया, जबकि इसके अलावा नदीम, मोटा, मोहम्मद अली और आसिफ और इमरान को भी साथियों के साथ मिलकर कत्ल किया। रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया कि काशिफ और काला जो है साथियों के साथ मिलकर ये वारदातें करता था, जबकि मुख्तलिफ कत्ल की वारदातों में ये बैकअप पर भी मौजूद था। मुलजम ने चाइना कटिंग और भत्ताखोरी की भी वारदातें की और उस पर भी मुतादिद लोगों को ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सिंध पुलिस के शोबा तफ्तीश को मौसर बनाने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में तफ्तीशी कम्प्लेक्स बनाने का फैसला कर लिया है। जिले हैदर की रिपोर्ट में देखते हैं। सिंध पुलिस के शोबा तफ्तीश को बेहतर बनाने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली गई। पुलिस जराये के मुताबिक तजुर्बाती बुनियादों पर पहले मरहले में डिस्ट्रिक्ट साउथ में 3 तफ्तीशी कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला किया गया है। तीनों तफ्तीशी कॉम्प्लेक्स में डिस्ट्रिक्ट साउथ के तमाम थानों की तफ्तीश को मुंतकिल किया जाएगा। तफ्तीशी कॉम्प्लेक्स दरख्शां, फ्रियर और प्रीडी थानों की पहली मंजिल पर बनाए जाएंगे। दरख्शां थाने के तफ्तीशी कॉम्प्लेक्स में दरख्शां, साहिल, बोर्ड बेसन और क्लिफ्टन थाने के तफ्तीशी अफसरान बैठेंगे। फ्रियर थाने की इमारत में गिजरी, डिफेंस, फ्रियर और सिविल थाने के तफ्तीशी अफसरान बैठेंगे। पुलिस जराये के मुताबिक तीसरे तफ्तीशी कॉम्प्लेक्स में सदर, प्रीडी, आरामबाग और आर्टिलरी मैदान थाने के तफ्तीशी अफसरान बैठकर तफ्तीश करेंगे, जबकि डीआईजी ईस्ट ने भी तफ्तीशी कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली है। तफ्तीशी कॉम्प्लेक्स बनाने का मकसद केसेस को जल्द निपटाना और इन्हें नतीजा खेज बनाना है। कराची में सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करना पुलिस एहलकारों को महंगा पड़ गया। टिकटॉक ऐप पर वीडियो अपलोड करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ अब होगी इंक्वायरी। एसएसपी नुमान सिद्दीकी को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया गया है। जिले हैदर की रिपोर्ट में देखिए। न जिनको खौफ आता हो वो दिल मुश्किल से मिलते हैं, जहाँ गिरता है खून का वहाँ पे फूल खिलते हैं। न जिनको इश्क हो मट्टी से वो तो गैर हो। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने वाले एहलकारों के खिलाफ कराची पुलिस चीफ एक्शन में आ गए। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ अब होगी कार्रवाई। वीडियो अपलोड करने के मामले पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई। एडिशनल आईजी कराची के ऑफिस से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक एसएसपी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट नुमान सिद्दीकी को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन के तहत इंक्वायरी अफसर 3 दिन में तहकीकात करके कानूनी कार्रवाई के लिए अपनी सिफारिशात देगा, जिसके बाद एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस एहलकारों की जानिब से टिकटॉक ऐप के जरिए सोशल मीडिया पर ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करते हुए वीडियोस अपलोड की गई थी। नून लीग के रहनुमाओं ने एक बार फिर हुकूमती मुआशी पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद की है। शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब और एहसन इकबाल ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि मईशत तबाही के धाने पर खड़ी है, कर्जे लिए जा रहे हैं, एहतसाब से नहीं डरते, यकतरफा एहतसाब कबूल नहीं। नून लीग ने जनूबी पंजाब और बहावलपुर को अलग अलग सूबा बनाने की हिमायत कर दी। आपको बताएं कि नून लीग के रहनुमाओं ने एक बार फिर हुकूमती मुआशी पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद की है। शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब और एहसन इकबाल ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि मईशत तबाही के धाने पर खड़ी है, कर्जे लिए जा रहे हैं, एहतसाब से नहीं डरते, लेकिन यकतरफा एहतसाब कबूल नहीं है। हुकूमत तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बैनुल अक़वामी कर्जे लिए हैं, काबीना को उसमें एतमाद में लिया जाता है, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाता है, हक़ाइक़ उनके सामने रखे जाते हैं। आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है और मेरा चैलेंज है इमरान खान को कि मेरी मुझसे और मेरी काबीना से शुरू करें। अगर पाकिस्तान के मसाइल का हल PMLN की अकाउंटेबिलिटी में है तो हम हाजिर हैं। अगर मेरिट होता मुल्क में तो उस्मान बुज़दार पंजाब का चीफ मिनिस्टर ना होता। कहा गया कि बहावलपुर को और साउथ पंजाब को अलहदा
صوبوں کے طور پہ تشکیل دیا جائے آئین میں ترمیم کے ذریعے۔ تو آج ہم نے قومی اسمبلی میں آئینی ترمیمی بل جمع کرا دیا ہے۔ حکومت جس نے ساؤتھ پنجاب کارڈ کو پچھلے الیکشن میں استعمال کیا، بہکایا اس نام پہ کہ ہم آپ کو صوبہ ایک علیحدہ بنا کے دیں گے، اب اس حکومت کا امتحان ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کہتے ہیں کہ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ 18ویں ترمیم کے بعد زراعت صوبائی معاملہ بن گیا ہے، بجلی کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ وہ لاہور میں ایف پی سی سی آئی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ آپ لوگوں نے جو جن مسائل کی طرف یا جن اپرچونٹیز کی طرف نشاندہی کی ہے، ہر مختلف قسم کے کاروبار کا مختلف ایک معاشرے کے اندر، معیشت کے اندر ایک کردار ہوتا ہے، لیکن اگر آپ روزگار پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہی چھوٹے ادارے جو ہے نا سب سے بڑا یہ کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا آپ کا آئیڈیا ہے اور میں بہت اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا۔ اسپیشل اکنامک زونز کی جو آپ نے بات کی وہ بالکل درست بات ہے، اور یہی بات میں بھی پہلے ریز کر چکا ہوں کہ ہمارے سی پیک کے اندر تو اسپیشل اکنامک زون بننے ہیں اور ان کا ایک اہم کردار ہے جو ہم سی پیک کے تحت کام کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو پوری طریقے سے فعال بنانا، بزنس کی اس کے اندر جو ہے ضروریات پورا کرنا وہ انتہائی ضروری ہے، اور وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لو ہینگنگ فروٹ ہے، اس کے اوپر جلدی کام ہو سکتا ہے۔ سرکار کو تو ایک فیسیلیٹیشن رول صرف ہونا چاہیے، اس کے بعد یہ ادارے چلانے چاہیے بزنس کو خود۔ سر یہ بجلی کے نظام کو ہم نے جو ٹھیک کرنا ہے اس کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ مطلب ہر صورت میں جو 2019 کے اندر آپ ٹیکس ریٹرن یا باقی جو بھی ٹیکس ریٹرن فائل کرے گا، چاہے وہ بزنس کا ہو یا وہ انفرادی ہو، اس کو آسان بنانا ہے، طریقہ فارم بھی آسان بنانا ہے، اور طریقہ کار جو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کا وہ بھی آسان بنانا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ حکومت پی ٹی آئی کی جھولی میں ڈالنے کا فیصلہ ہو چکا۔ آصف علی زرداری اور نواز شریف کو سیاست سے مائنس کرنے کا فیصلہ ہو چکا۔ الیکشن 2018 سے پہلے شاہ محمود قریشی کے انکشافات کی فوٹیج 24 نیوز منظر عام پر لے آیا ہے۔ اسی بارے میں آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ لیجئے، بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی۔ شاہ محمود قریشی نے الیکشن 2018 سے ذرا پہلے کہیں پی ٹی آئی کے حامیوں کے درمیان بیٹھ کر کہا تھا کہ آصف زرداری اور نواز شریف کو سیاست سے باہر کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اب حکومت تحریک انصاف ہی کرے گی۔ مگر بہتر ہے آپ خود سنیں شاہ صاحب بزبان سرائی کی کیا فرما رہے ہیں۔ ملک کے اندر جڑے فیصلہ کن طاقت ہے انہاں دا جڑے میں تاثرات سنتا یہ تو دس گے ماں انہاں ذہن بنا کے دے تے دل دلی کا پا کے دے، نہ انہاں کو منظور ہے نواز شریف کے، نہ انہاں کو قبول ہے زرداری۔ یقیناً شاہ صاحب 2023 کے الیکشن کے لیے بھی پر امید ہوں گے کہ پی ٹی آئی ایک بار پھر اقتدار سنبھالے گی۔ بڑی پارٹی سوائے تحریک انصاف کے نظر دی میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفو ساتھ موقع دیا ہے اور انشاءاللہ ایک موقع مزید مل سی۔ اس پر پیپلز پارٹی کے رہنما مرتضی وہاب نے سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی کچھ نہ سمجھنے کا انداز اپناتے ہوئے شاہ محمود قریشی سے پوچھا ہے کہ وہ ان قوتوں کے نام بتائیں جو آصف زرداری اور نواز شریف کو سیاست سے باہر کرنے کا فیصلہ کر چکی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اگست کے مہینے میں جو عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کا لقب دیا تھا، اس لقب کی تائید شاہ محمود قریشی صاحب نے کل کی اپنی اس خطاب میں کی ہے، جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ انتخاب کرنے والے کچھ اور لوگ ہیں۔ عوام سے خطاب کرتے ہوئے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انتخاب نہیں کیا، کچھ اور لوگ، کچھ اور قوتیں تھیں، تو میں سمجھتا ہوں عوام پاکستان کو یہ سوال پوچھنا چاہیے۔ اور سابق صدر آصف علی زرداری اور فریال تالپور نے منی لانڈرنگ کیس میں فیصلے کے خلاف نظرثانی اپیل دائر کر دی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جے آئی ٹی رپورٹ مفروضوں پر مبنی تھی، قابل قبول شواہد بھی نہیں ملے۔ منی لانڈرنگ کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور فریال تالپور نے 7 جنوری کے فیصلے کو چیلنج کر دیا۔ وکیل لطیف کھوسا نے موقف اختیار کیا کہ ایف آئی اے فائنل چالان داخل کرانے میں ناکام رہا۔ نظر ثانی اپیل میں موقف اختیار کیا گیا کہ ایف آئی اے کی استدعا پر سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی تشکیل دی، جس کے سامنے پیش ہو کر آصف علی زرداری اور فریال تالپور نے تحریری جواب دیا۔ قانون کی عدم موجودگی میں مختلف اداروں پر مشتمل جے آئی ٹی نہیں بنائی جا سکتی۔ اپیل میں کہا گیا کہ عدالت عظمیٰ
मुलजिमा ने तस्लीम किया कि JIT काबिल कबूल शवाहिद न ला सकी। आसिफ अली जरदारी को सारी जिंदगी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लतीफ खोसा ने कहा कि 7 जनवरी के फैसले में कानून और आईनी तजाद हैं। हमारा नुक्ता नज़र ये है कि एक तो डिस्क्रिमिनेशन की गई, उसमें जो सुस्तरबी के दीगर मुकदमात हैं उनको भी फिर सुप्रीम कोर्ट ले ले। कानून ये है और हमने उसका जिक्र भी किया है कि जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आर्टिकल 10A का जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसमें किसी किस्म की जो है मुदाखलत जो है नहीं हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसला जाते हैं कि तफ्तीशी अमल को किसी तरीके से मॉनिटर या कंट्रोल अदालतों को नहीं करना चाहिए। वकील लतीफ खोसा का कहना था कि जाली बैंक अकाउंट के सुस्त रवि का शिकार है, हमें सुना ही नहीं गया, कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। और चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब हेडक्वार्टर्स में इजलास हुआ है, जिसमें चेयरमैन नैब का कहना था कि करप्शन के मुकदमात की तहकीकात मुकम्मल शवाहिद, सबूत और कानून के मुताबिक करने पर यकीन रखते हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर बताएगा कौन कौन से मामलात ज़ेर बहस आए इजलास में? जी, चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में नैब हेडक्वार्टर में एक अहम इजलास हुआ और नैब में कि इस इजलास में तमाम रीजनल ब्यूरोज़ के जो हेड्स हैं उन्होंने शिरकत की। इसके अलावा नैब के आला अफसर और तफ्तीशी अफसरों ने भी शिरकत की। मेगा करप्शन केसेस के हवाले से जो चेयरमैन नैब है उनका ये कहना था कि इसको जदीद साइंसी बुनियादों पर जो है वो अब तहकीकात का दायरा कर आगे बढ़ाया जाएगा और जितने भी शवाहिद हैं उनकी साइंसी बुनियादों पर जो है वो तहकीकात की जाएंगी। इसके अलावा चेयरमैन नैब का ये कहना था कि जितनी भी लूटी गई रकम है वो नैब उसको वापस लाने के लिए कोशिशां हैं और इस हवाले से अब 1210 मुख्तलिफ करप्शन और बादनवानी के रेफरेंस इस वक्त भी नैब में ज़ेर समात हैं, जिनकी मालियत 900 अरब से ज़ायद है। इसके अलावा 200 अरब से ज़ायद जो है वो केसेस रकम जो है वो बरामद की गई और उन्होंने ये भी कहा है कि जो इलामिया नैब की तरफ से जारी किया गया है कि चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल की जानब से इंस्ट्रक्शन है कि जितने भी मेगा करप्शन केसेस हैं उनको फौरी तौर पर और तरजीही बुनियादों पर जो है वो निपटाया जाए। इसके अलावा ये भी इलामिया में कहा गया है कि नैब ने मुशारका और मुजारबा केस की भी तहकीकात करके उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया और मुफ्ती एहसानुल्लाह समेत जो दीगर मुलजमान थे उनको अदालतों से सजा भी हुई और नैब जो है वो इंसाफ सब के लिए और एहतसाब सब के लिए की पॉलिसी पर अमल कर रहा है। सिंध की सियासत की बात करेंगे जहां MQM ने PTI से सियासी राहें जुदा कर ली हैं। रुकने सिंध असेंबली मोहम्मद हुसैन का कहना है कि सिंध असेंबली में तहरीक इंसाफ के एहतजाज में मुत्तहिदा ने शमूलियत नहीं की। PTI ने गुज़िश्ता रोज मेयर पर जो इल्जामात लगाए काबिल कबूल नहीं। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि MQM ने तहरीक इंसाफ से सियासी राहें जुदा कर ली हैं। आपको हम खबर दे रहे हैं कि रुकने सिंध असेंबली मोहम्मद हुसैन का कहना है कि सिंध असेंबली में तहरीक इंसाफ के एहतजाज में मुत्तहिदा ने शमूलियत नहीं की। तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज मेयर पर जो इल्जामात लगाए वो काबिल कबूल नहीं हैं। तनख्वाहों में इजाफा न होने पर सिंध भर के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज करते हुए OPDs में काम बंद कर दिया। एहतजाज के बायस मरीज धक्के खा रहे हैं। कराची में यंग डॉक्टर्स का मरात ना मिलने पर एहतजाज, सूबे भर समेत कराची की तमाम सरकारी अस्पतालों की OPDs का बाइकॉट। हम नहीं चाहते हैं कि पेशेंट सफर हो क्योंकि हमें खुद एहसास है उनका, पर एज कम्पेयर टू KPK और एज कम्पेयर टू पंजाब जो हमारी सैलरी 50% भी नहीं है। हम लोगों को और कुछ भी नहीं चाहिए, इक्वल राइट्स चाहिए हम लोगों को। वी आर ऑल्सो पाकिस्तानी, सिंध को इस तरह से एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए। KPK में डॉक्टर्स की सैलरी ज्यादा है, पंजाब में डॉक्टर्स की सैलरी ज्यादा है, तो सिंध में इतनी कम क्यों है? अगर डॉक्टर्स की पे का नोटिफिकेशन नहीं आया तो कल भी हम बाइकआउट करेंगे, कल OTs का बाइकआउट भी करेंगे, इमरजेंसी सर्विसेज हमारी बहाल रहेंगी। दूसरी जानिब डॉक्टर्स के एहतजाज के बाइस अस्पताल में मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एहतजाज के बाइस मरीज सुबह से ही OPDs के चक्कर काटते रहे लेकिन कोई पुरसाने हाल न था। अगर डॉक्टर की हड़ताल है तो इनको चाहिए कि बंद कर दें, क्यों खामखा बीमार लोगों को परेशान कर रहे हैं। 7 बजे 9 बजे यहाँ नंबर बंटना शुरू होते हैं, 2.5 घंटे 3 घंटे लाइनों में लग के नंबर लेते हैं, उसके बाद फिर भी अगर उनका इलाज ना हो तो ये नाइंसाफी है। डॉक्टर नहीं है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये इतनी दूर से आए, बच्चों की छुट्टियां कराई हैं स्कूल की तो दिखा दें, लेकिन कह रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर है ही नहीं। मरीजों का कहना था कि डॉक्टर्स अपने मफादात के लिए एहतजाज कर रहे हैं लेकिन इन्हें मरीजों की जिंदगी का ख्याल नहीं। दूसरी जानिब डॉक्टर्स कहते हैं अगर मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा कार मजीद बढ़ा दिया जाएगा।
और दीगर खबरों में आपको बताएं कि मैनचेस्टर के मारूफ बिजनेसमैन अनिल मुसरत पीटीआई यूके रहनुमा साहबजादा जहांगीर दौरा पाकिस्तान पर बाद पहुंच गए हैं। मैनचेस्टर के बिजनेसमैन अनिल मुसरत और पीटीआई यूके के सीनियर रहनुमा साहबजादा जहांगीर इस्लामाबाद के दौरे पर हैं। इस दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अनिल मुसरत को एक तकरीब में नमल यूनिवर्सिटी की फंड रेजिंग में सपोर्ट करने पर खुसूसी अवार्ड से भी नवाजा गया। अनिल मुसरत और पीटीआई यूके के सीनियर रहनुमा साहबजादा जहांगीर ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर समेत आला शख्सियात से मुलाकातें की और पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी लाने समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत की गई। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, पाकिस्तानी नगमा भारत के स्कूलों में मकबूल हो गया। भारतीय स्कूलों के बच्चों ने पाकिस्तानी नगमे मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है पर परफॉर्म किया। ये और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के नन्हे की नई तस्वीर मंजर आम पर आ गई है। सोशल मीडिया पर क्रिकेटर शोएब मलिक और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के नन्हे शहजादे की नई तस्वीर सामने आई है, जिस पर सोशल मीडिया सारिफिन की जानिब से पसंदीदगी का इजहार भी किया जा रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के नन्हे शहजादे की नई तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिस पर सोशल मीडिया सारिफिन और शोएब मलिक के फैंस इस पर पसंदीदगी का इजहार भी कर रहे हैं। इस बुलेटिन से इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़।